और दोस्तों बताओ 1 जनवरी कैसा बीता। 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी में तो खूब खाए होगे, यहाँ तक कि पेट भी खराब कर दिए होगे। पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 50% लोग खूब पेट भर के खाए होंगे। कमेंट करके बताना कितना खाए थे। तो यार 1 जनवरी का बात तो अब ख़त्म करो। आज तो हो गया है 3 जनवरी और आज हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, क्योंकि रोज़ खाना कितना खाना होगा यार। आज थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो इस डंडे का प्रयोग करेंगे और इस छुरा का और ये रस्सी का। चलो ठीक है ना, और सारा चीज़ प्रैक्टिकली समझेंगे। बहुत मज़ा आएगा भाई। वीडियो को बढ़िया से एंड तक देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के होने से क्या क्या फ़ायदा है और फॉरेस्ट के ना होने से क्या क्या घाटा है। घाटा भी पढ़ेंगे, फ़ायदा भी पढ़ेंगे, दोनों पता चल जाएगा। तो पहला फ़ायदा क्या है उसे देखो। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट का क्वालिटी को सुधारता है। तुम ये मत सोचना कि इन्वायरमेंट में जितना भी कचरा है सबको साफ करता है, कि हाँ तुम्हारे घर के चारों ओर जितना कचरा है सबको पकड़ के फॉरेस्ट लेके जाएगा। ये मत सोचना। इन्वायरमेंट को कैसे सुधारता है देखो भाई, ये इन्वायरमेंट में जितना भी CO2 है सबको अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग कर लेता है और सबको O2 दे देता है। O2 और CO2 मतलब समझ रहे हो ना। यदि ये फॉरेस्ट नहीं होता, ये प्लांट सब नहीं होता, तब तो CO2 फैल जाता और O2 नाम के लिए भी नहीं रहता। इसलिए भाई फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये तो तुम समझ ही रहे हो। और बहुत से चीज़ हैं जिससे कि ये फॉरेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को सुधारता है। तो चलो सेकेंड पॉइंट में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। भाई ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट 5 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। चाहो तो तुम इस पॉइंट को भी 5 पॉइंट में बांट कर लिख सकते हो, या फिर ये 5 पॉइंट को 1 पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहला देखो, जिस एरिया में जंगल पाया जाता है ना भाई, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है कंपेयर टू नॉन फॉरेस्ट एरिया। मतलब वैसा एरिया जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और वैसा एरिया जिसके आसपास जंगल है वहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा। और भाई जहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है ना वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन फॉरेस्ट एरिया। इसका मतलब ये क्लाइमेट को चेंज करता है। और ये क्या करता है भाई, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट होती है, जहाँ जहाँ प्लांट सब होता है, वहाँ पर यदि पानी भी बहता है ना तो वहाँ का सोइल इरोड नहीं होता है। मतलब वहाँ का मिट्टी नहीं कटता है, वहाँ का मिट्टी पानी के साथ बहकर कहीं नहीं जाता है। तो फॉरेस्ट मिट्टी का भी बचाव करता है। तीसरा चीज़ देखो, मान लो ये पेड़ है तो जैसे बहुत स्पीड से पानी बहकर आ रहा है तो पानी पेड़ से टकराएगा तो पानी का स्पीड तो कम होगा ना। तो फॉरेस्ट पानी का स्पीड को भी रेगुलेट करता है। वैसा जगह जहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पर तो बहुत स्पीड से पानी आ जाएगा और वो पानी पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रक्शन करेगा। लेकिन वैसा जगह जहाँ पर फॉरेस्ट है, ट्रीज है, वहाँ पर तो पानी का स्पीड रेगुलेट होगा, कम होगा और वहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं ना वो इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं यार जो कि फॉरेस्ट में ही डिपेंड है, यानी जंगल में ही डिपेंड है। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, जहाँ पर पेपर बनता है। पेपर बनाने के लिए जो प्लांट का पत्ता उत्ता लगता है वो सारा चीज़ फॉरेस्ट से ही ना आता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज सिर्फ नहीं, बहुत सारे बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। और बहुत सारे लोग भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि बड़े मिस्त्री लोग। वो लोग अपने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे? जंगल से ही तो काट के लाएंगे। और यार कारपेंटर यानी बढ़ई लोग का भी पूरा जिंदगी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होता है। वो लोग जितना भी चीज़ बनाते हैं वो सब लकड़ी का होता है, और लकड़ी कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। इसका मतलब अगर फॉरेस्ट नहीं होता ना तो उनका ज़िंदगी भी नहीं होता। ये जंगल बहुत से लोगों को जीने का साधन भी दे दिया है। और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि अपने खाने के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि हम आदमी भी बहुत सारे फल के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, यानी जंगल पे ही डिपेंड करते हैं। मेरा बचपन का एक बात याद आ रहा है कि भाई जब मेरी दीदी लोग जंगल जाती थी लकड़ी लाने के लिए, तो उस समय मैं उनसे बोलता था कि दीदी मेरे लिए आज एक प्लास्टिक कनवद ले आना। कनवद उस समय का एक फल था जो कि जंगल से लाते थे। तो भाई दीदी गुस्सा हो जाती थी कि उतना कनवद कौन तोड़ेगा, छोटा छोटा कनवद होता ही है। मैं जंगल लकड़ी जमा करने के लिए जा रही हूँ, तेरे लिए कनवद लाने के लिए नहीं। और फिर मैं निराश हो जाता था, लेकिन फिर भी यार थोड़ा मोड़ा तो ला ही देती थी।
तो चलो अब तीसरा नंबर को देखते हैं। इसे पढ़ने के बाद बहुत मज़ा करेंगे दोस्त, बस इसे पढ़ लेते हैं, है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई देखो, वैसा एरिया जहाँ पर जंगल होता है ना, वहाँ पर यदि बहुत स्पीड से हवा भी आता है ना, तो जंगल से टकराकर उस हवा का स्पीड कम हो जाता है और गांव सब बहुत सारे डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं। और फॉरेस्ट टेम्परेचर को कम करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये सब जानेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भाई। बस इतना ही जानो कि जहाँ पर फॉरेस्ट होता है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रीजन ऑफ नॉन फॉरेस्ट एरिया। और भाई बहुत सारी दवाई ना फॉरेस्ट के जड़ी बूटियों से ही बनती है। जैसे कि आजकल का एग्जांपल में ले लो, बाबा रामदेव का बहुत सारे दवाई फॉरेस्ट के जड़ी बूटी से ही बनाई जाती है। तो यार समझ सकते हो ना कि फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। यदि ये नहीं होता तो बहुत सारे जड़ी बूटियाँ नहीं बनता, बहुत सारे दवाई नहीं बनते। लेकिन भाई तुम समझते ही हो कि इंसान के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ है। ये प्रकृति से कितना भी लाभ उठा ले लेकिन इसे संतुष्टि नहीं मिलती। इस इंसान को दे देकर तो ब्रह्मा जी भी हारे हुए हैं। तो चलो इस इंसान ने क्या क्या उपलब्धि हासिल किया है देख लेते हैं। अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या सीमा तक जा चुका है ये देखो भाई। हम बाहर की तो बात नहीं करेंगे, हम अपना इंडिया की ही बात करेंगे। यार तुम जानते ही हो ना कि हमारा देश में पॉपुलेशन कितना स्पीड से बढ़ रहा है। तो इतने सारे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए इतना चावल भी तो उगाना होगा। तो इतना चावल उगाने के लिए जंगल को साफ कर करके लोग खेती करने में जुट गए हैं। भाई 2021 का जनगणना में देखना ना कितना और पॉपुलेशन बढ़ चुका है। तो पहला चीज़ ये है मेकिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती करने के लिए जंगल को काट काट के साफ कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई बहुत सारे इंडस्ट्री बन रहे हैं। इंडस्ट्री बनाने के लिए बड़ा जगह चाहिए होता है। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए भी जंगल को काटा जा रहा है। भाई इतना फायदा करता है ये जंगल को काट काट कर इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। देखो ये इंसान अपना स्वार्थ के लिए क्या क्या कर रहा है। अब बहुत सारे शहर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, इसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। भाई कुछ भी कहो, रोड और रेलवे बनने के लिए जितना पेड़ कटा है ना उतना पेड़ किसी चीज़ के लिए नहीं कटा है। घने घने जंगल को काट काट कर सीधा रोड बनाया जा रहा है। भाई तुम ट्रेवल करते हो या नहीं? एक बार मैं नानी के घर जा रहा था तो उस समय मैंने देखा कि रोड के दोनों ओर घने घने जंगल है। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई ये तो जंगल को साफ करके ही रोड बनाया गया है। तुम भी इसी तरह से देखते होगे कि सिर्फ बीच में रोड है और चारों ओर जंगल है। इसका मतलब जंगल को साफ करके ही रोड बनाया गया है। और बहुत सारा चीज़ यहाँ से वहाँ लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जंगल को काट काट के साफ किया जाता है और सीधा रेलवे बनाया जाता है। आज भी बनाया जा रहा है। अगला है माइनिंग। भाई माइनिंग करने के लिए भी जंगल को काटा जा रहा है। माइनिंग मतलब समझते हो ना, जितना भी मेटल होता है ना, जैसे कि लोहा, ये सब ज़मीन से निकलता है। ज़मीन से कच्चा लोहा के फॉर्म में निकलता है, उसके बाद इंडस्ट्री में प्रोसेस होके उसके बाद वो लोहा बनता है। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। भाई भारत में गाय बैल बकरी सब का कमी थोड़ी ना है। लोग डंडा लेके निकल जाते हैं गाय बैल चराने के लिए, चल भाई गरू चराए के लिए। तो यार वैसा जगह में ले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा घास होता है। अब घास देखकर रोज़ वहीं पर चराते हैं। अब रोज़ वहीं पर चराएंगे तो गाय बैल बकरी मिलके सारा घास को जड़ से ही खा जाते हैं। अब जड़ से ही खा जाएंगे तो घास नष्ट हो जाएगा। तो इसके कारण जब भी उसके ऊपर पानी बहेगा तो सॉइल इरोजन होता है। और बहुत से लोग लकड़ी काटने के लिए अपना छुरा और रस्सी पकड़ के जंगल जाते हैं और खूब लकड़ी काट के ले आते हैं। इससे भी फॉरेस्ट नष्ट होता है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही। यदि आनंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, उनको शेयर भी कर देना। भाई हमारा यूट्यूब फैमिली बहुत कम है, प्लीज़ सपोर्ट।